हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल पेपर वन का पार्ट टू। पेपर वन का पार्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट वन में हमने हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। टोटल 20 क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए गए थे। सेकंड पार्ट में आज हम जीके के पोर्शन को कवर करेंगे। जीके के टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये पेपर जो है 18 अगस्त 2024 को हुआ है। HPPSC द्वारा ये पेपर लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के उन निम्न राज्य जहां पश्चिमी घाट फैलते नहीं हैं उसकी सही पहचान निम्न से कीजिए। पश्चिमी घाट जिन राज्यों में नहीं फैले हुए हैं उसको आपने बताना है। ऑप्शंस हैं आपके पास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। अगर आपको पश्चिमी घाट का मैप दिखाऊं तो आप इसे ध्यान से देखिए। पश्चिमी घाट गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर से स्टार्ट होके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। इनमें से जो 4 ऑप्शंस में आपके पास स्टेट नहीं है वो है मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी घाट फैले नहीं हुए। वैसे भी आप मध्य प्रदेश को देख सकते हैं कि इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश कहाँ पे लोकेट कर रहा है। मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, मीन्स ये चारों ओर से लैंड से घिरी हुई है। क्वेश्चन रिलेटेड है पश्चिमी घाट से, तो पूर्वी घाट की भी बात कर लेते हैं। पूर्वी घाट किन किन राज्यों में फैले हुए हैं, ये इमेज देखिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि पूर्वी घाट जो है वो किन राज्यों में फैले हुए हैं। उड़ीसा से स्टार्ट होके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन राज्यों में पूर्वी घाट फैले हुए हैं। रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कहाँ पर प्रथम जियोथर्मल पावर प्लांट बनाने की योजना बनाई है। ये क्वेश्चन रिलेटेड है करंट अफेयर से। ये क्वेश्चन हमने अपनी डेली करंट अफेयर वीडियो में भी कवर किया था। अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो डेली करंट अफेयर वीडियो में कवर किया गया था। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। भारत सरकार ने प्रथम जियोथर्मल पावर प्लांट लद्दाख में बनाने की योजना बनाई है। देश का पहला जो जियोथर्मल पावर प्लांट है वो लद्दाख में बनाया जाएगा। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। जियोथर्मल पावर प्लांट से 1 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। स्टार्टिंग में 1 मेगावाट ही बिजली इससे उत्पादित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल एरिया जो लिया गया है वो है 5 स्क्वायर किलोमीटर। लद्दाख की पूगा वैली में इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। लद्दाख जो है समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख की भूमि स्तर से 1,000 फीट नीचे 200 डिग्री की गर्मी को पानी के रूप में निकाला जाएगा और उससे बिजली बनाई जाएगी। और देश का पहला जो है जियोथर्मल प्लांट होगा ये, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है। इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सी बात जो है बिहार के बारे में सही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, इसका सूचित किया गया वन क्षेत्र इसके भौगोलिक क्षेत्र का 9.47% है। ये गलत है। बिहार का जो वन क्षेत्र सूचित किया गया है वो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र से 7.3% है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बाराबर गुफाएं पटना जिले में हैं। बाराबार गुफाएं बिहार राज्य में स्थित हैं, पर ये बिहार के पटना जिले में स्थित नहीं है, ये जहानाबाद जिले में स्थित हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। थर्ड देखिए, इसका कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये ऑप्शन सही है। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास, सोनपुर का पार्वती मेला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। सोनपुर मेला होता है वो महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे कि लोकल भाषा में छत्र मेला भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी यही है, तो सोनपुर का जो महत्वपूर्ण त्योहार है वो सोनपुर मेला है। तो डी ऑप्शन भी इससे गलत होता है, तो हमारे पास सही आंसर जो है वो आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,160% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम अनुसूचित जाति जो है वो इन 4 ऑप्शंस में से तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। सबसे कम तमिलनाडु राज्य में है 2011 की जनगणना के अनुसार, और सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ये बात भी रिलेटेड आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी धारा मीन्स आर्टिकल आपने बताने हैं जो यूनियन गवर्नमेंट को हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए कहती है। मतलब हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सा आर्टिकल कहता है, ये आपको बताना है। तो आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास को कहता है।
सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एक और आर्टिकल आपने याद रखना है 343(1). 343(1) जो है हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 343(1) राजभाषा का दर्जा देता है और 351 में कहा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की सही पहचान कीजिए। कौन कौन से ऑप्शन हैं? नेचुफू सुरंग मणिपुर में है। वर्ष 1972 में मेघालय पूर्ण रूप से राज्य बना। नोब्रेक नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। डी ऑप्शन है वर्ष 1950 में पेप्सू राज्य पंजाब में मिला। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, नेचुफू सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ पे मणिपुर राज्य में बताई गई है, ये अरुणाचल प्रदेश में सुरंग स्थित है। वर्ष 1972 में ही मेघालय पूर्ण राज्य बना था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नोब्रेक नेशनल पार्क अरुणाचल में है, ये ऑप्शन गलत है। नोब्रेक नेशनल पार्क ये मेघालय में स्थित है। साथ साथ में रिलेटेड याद रखना है आपने। मेघालय के 4 प्रमुख नेशनल पार्क हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। पहला है वाल्पक्रम नेशनल पार्क, सिजू पक्षी अभ्यारण्य, नोखिलम वन्य जीवन अभ्यारण्य और फोर्थ जो है नोब्रेक नेशनल पार्क। ये मेघालय के 4 प्रमुख नेशनल पार्क हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। फोर्थ ऑप्शन में आपके पास दिया गया था 1950 में पेप्सू राज्य जो है वो पंजाब में मिला। पंजाब में पेप्सू राज्य को 1956 में मिलाया गया था, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। एयर आपको याद रखना है, पेप्सू राज्य पंजाब में 1956 में मिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नवंबर 2023 में हुए मिजोरम विधानसभा के चुनावों में कितनी महिलाएं सफल रहीं? महिलाएं कितनी सफल रहीं? तो 3 महिलाएं सफल रही थी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये मिजोरम का 13वां विधानसभा चुनाव था जिसमें टोटल 16 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था और 3 महिलाएं जो हैं वो सफल रही थी। ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मिजोरम विधानसभा चुनाव में पहली बार जो हैं वो महिलाएं सफल हुई हैं। मिजोरम में टोटल विधानसभा सीटें हैं 40 और 7 नवंबर 2023 में ये चुनाव हुए थे, जिसमें से ZPM की 29 सीट्स, MNF की 10 सीट्स और बीजेपी को 3 सीट्स और कांग्रेस को मिली थी 1 सीट। सीट से रिलेटेड इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल डीपली क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि किस सरकार ने सबसे ज़्यादा सीटें ली, किस सरकार की सबसे कम सीटें थी, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय नृत्यों में प्रयोग के यंत्रों को निम्नलिखित से सही सुमेलित कीजिए। सही मैचिंग जो है वो आपने करनी है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बांसुरी। बांसुरी जो है ओडिसी नृत्य में यूज़ की जाती है। सी ऑप्शन सही सम्मिलित है। कथकली की बात करते हैं, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। राज्य याद रखने हैं कि कथकली कहाँ से रिलेटेड है, केरल का शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है और कथक जो है उत्तर भारत का नृत्य है। कथकली में प्रयुक्त होने वाला मुख्य यंत्र होता है ढोल, छेंद या मछला। भरतनाट्यम में जो यंत्र यूज़ किए जाते हैं उनमें से बांसुरी, बीणा और नटुबनम प्रमुख होते हैं। कथक में यूज़ होने वाले वाद्य यंत्र हैं बांसुरी, घुंघरू, तबला, सितार और तानपुरा। ये रिलेटेड यंत्र हैं जो कि आपको याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, COP26 में कितने देशों ने वर्ष 2040 तक कोयले से साफ ऊर्जा संक्रमण पर सहमति दिखाई है? COP26, COP की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये समिट हुआ था 2021 में, यूके में ये समिट होस्ट किया गया था 31 अक्टूबर को, जिसमें 46 देशों ने कोयले से साफ ऊर्जा के संक्रमण पर सहमति दिखाई थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? 2 विटामिन आपको नाम रखने हैं याद, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों जो है पानी में घुलनशील हैं, तो इनमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी सभी विटामिन जैसे ए, डी, के, ई ये सभी अघुलनशील हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कौन सा यूएस का दूसरा राज्य है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? दूसरा राज्य मीन्स यूएसए का पहला राज्य भी कोई बना होगा जिसने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था। तो पहला राज्य था कोलोराडो। कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप पर प्रतिबंध लगाया था। और दूसरा राज्य बना है मेन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है। मेन के जो शीर्ष चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, वो प्रतिबंध लगा दिया है।
दो राज्य यूएसए के जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया है, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है कोलोराडो और दूसरा है मेन। नेक्स्ट देखिए, कौन सा निम्नलिखित दिवस अपनी सही तिथि से सम्मिलित नहीं है पूछा है। ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को, तो ये जो है 15 दिसंबर दिया हुआ है, यही ऑप्शन जो है सही होगा। मीन्स ये मैच ठीक नहीं पूछा है, तो ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। जबकि वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर, वर्ल्ड साइकिल डे 3 जून और इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ये सभी सही से सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखिए, यूरोप में निम्नलिखित कौन सा देश है। यूरोप में इन चारों में से कौन सा देश एग्जिस्ट करता है। मोंटेग्रो, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022 का न्यूजीलैंड तंबाकू मिनिमम लॉ तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध निम्नलिखित किस आयु वर्ग के लोगों के लिए है। मिनिमम आयु वर्ग कौन सी है, तो वो है ऑप्शन बी में से जिनका जन्म 1 जनवरी अथवा 1 जनवरी 2009 के बाद हुआ है, उन पे तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में स्पेन अंतिम में किसे हराकर विजयी बना था। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ये 2023 में स्पेन ने अपने नाम किया था और इन्होंने हराया था इंग्लैंड को और खिताब अपने नाम किया था। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। रनर अप रहे थे इंग्लैंड और विनर थे स्पेन। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में कौन सा निम्नलिखित सही है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क सोलन जिले में है, ये ऑप्शन गलत है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है सिरमौर में स्थित है। नेक्स्ट, शिमला हिल स्टेट्स की संख्या 24 थी, ये भी गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, लाहौल और भरमौर के बीच कुगती का दर्रा है, कुगती दर्रा जो है लाहौल और भरमौर के बीच स्थित है, ये ऑप्शन सही है। अन्नी शिमला जिले में है, ये गलत है। अन्नी जो है सोलन जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में निम्नलिखित कौन सी चोटी है। पीशू चोटी जो है 4 ऑप्शंस में से सही आंसर होगा, ये किन्नौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी की सहायक नदी की पहचान कीजिए। चिनाब नदी की सहायक नदी है मीनार नाला, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों की जनसंख्या का घनत्व अवरोही क्रम में सही व्यवस्थित नहीं है। सही व्यवस्थित नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए को देखिए, मंडी, ऊना, शिमला और हमीरपुर। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हिमाचल की जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कैसी रही है। सबसे ज़्यादा घनत्व हमीरपुर में, दूसरे नंबर पे ऊना, देन बिलासपुर, सोलन और कांगड़ा 5th नंबर पे था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा में था। ये अरेंजमेंट जो है आपको इतनी जानकारी होगी तभी आप अरेंज कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, मंडी जो है ऊना से पहले रखा गया है, मीन्स इनके अकॉर्डिंग मंडी की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है ऊना से, जबकि ये गलत है। सी ऑप्शन में देखिए, कुल्लू, मंडी और ऊना जो है 3rd नंबर पे है, जबकि कुल्लू और मंडी की जनसंख्या घनत्व ऊना से कम था, तो ये भी गलत हो जाता है ऑप्शन। देन यहाँ पे कांगड़ा 5th नंबर पे है। कांगड़ा से ऊपर जो 4 जिले हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व ज़्यादा था वो हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और सोलन थे, जबकि चंबा और सिरमौर ये नहीं थे। ये अरेंजमेंट भी गलत है। बी अरेंजमेंट को आप देखेंगे हम, बिलासपुर जो है वो 3rd नंबर पे थी डिस्ट्रिक्ट, 4th नंबर पे सोलन और 5th पे कांगड़ा थी, और लास्ट जो है सिरमौर की अरेंजमेंट हमें नहीं पता है, फिर भी ये अरेंजमेंट सही है। बी ऑप्शन, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही है, पर क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ व्यवस्थित नहीं पूछा हुआ है, जबकि अरेंजमेंट बी की सही है, बाकी सभी में अरेंजमेंट जो है वो जनसंख्या घनत्व की सही नहीं है। बी ऑप्शन सही होगा, बट क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के पुलिस प्रशासन के बारे में कौन सा निम्नलिखित सही है। रचना के समय दक्षिण रेंज के 4 जिले थे, ये ऑप्शन गलत है। वर्ष 1972 में प्रथम सशस्त्र पुलिस बटालियन बनाई गई। 72 में पहली बटालियन नहीं बनाई गई थी, बनाई गई थी 1971 में, तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। थर्ड देखिए, राज्य की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की शिमला की स्थापना 1988 में हुई थी, ये ऑप्शन सही है। 88 में जो है वो शिमला में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन में बताया गया है कि 1971 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाया गया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट स्थापना 1 मई 1956 में की गई थी, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, तो हमारे पास सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022 तक बैंकों द्वारा कुल कृषि कर्ज देने की निम्नलिखित कौन सा सही है। कुल कृषि कर्ज कितना दिया था सितंबर 2022 तक हिमाचल प्रदेश ने
ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ये बैंकों द्वारा दिए गए पूरे कर्ज का 18.69% था। ये कर्ज का 21.45% था। ये कर्ज का लगभग 12% था। ये राष्ट्रीय पैरामीटर से अधिक था। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज का 18.69% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य क्षेत्र में अगर्मिक विकास दर के प्रतिशत पर विचार कीजिए। एडवांस परसेंटेज जो है प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ की क्या रही थी 2022-23 में, ये पूछा गया है। 22-23 में रही थी 2%। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021-22 में जिन फलों का क्षेत्र हेक्टेयर में घट गया उनकी पहचान कीजिए। ये घटा था नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के लिए। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार से मनोनीत किया गया है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में लाहौल स्पीति को मानवीय विकास की सहायता के लिए कौन सा रैंक दिया गया है? इसकी पहचान करनी है आपने। लाहौल स्पीति को इसमें दिया गया था 6th रैंक। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित के स्थान पर गज जल विद्युत परियोजना स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि कांगड़ा जिले के 2 ही ऑप्शन हैं, बैजनाथ के निकट और शाहपुर के निकट। ये है शाहपुर के निकट। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इसका स्रोत जो है वो है गजखड और ये लघु परियोजना है क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो 10.5 मेगावाट है। 3 मेगावाट से 25 मेगावाट की कैपेसिटी वाली परियोजनाओं को लघु परियोजनाओं में रखा जाता है। इसका स्वामित्व जो है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास है। इतना जो है आपको रिलेट करके इस क्वेश्चन से याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित किस जिले में माता मतनाली का मंदिर है? ये है सिरमौर जिले में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। लुकिंग बैक शीर्ष पुस्तक को हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस लेखक ने लिखा है? लुकिंग बैक ये पुस्तक लिखी गई थी मेहरचंद महाजन द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मेहरचंद महाजन ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हिमाचली जो थे वो मेहरचंद महाजन ही थे और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है लुकिंग बैक। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।